हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी खुशियां। नया वर्ष 2024 आपके लिए मंगलमय हो। तो आज का हमारा टॉपिक जो है मूलों की प्रकृति, ठीक है। द्विघात समीकरण चल रहा है टॉपिक हमारा, उसमें हम मूलों की प्रकृति पे इंट्रोडक्शन वीडियो कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न दो घात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि दो घात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमने आपसे क्या कहा? तो मूलों की प्रकृति में हमने पहला बताया था आपको कि यदि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक और भिन्न होता है। क्या होता है? वास्तविक और भिन्न, यानी असमान होता है। दूसरा हमने बताया था यदि b² - 4ac इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन है यानी 0 से बड़ा मान, ठीक है। तो समीकरण के मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक और समान। अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं। यदि b² - 4ac इक्वल टू 0 के होगा तो मूल क्या? वास्तविक और समान होगा। तीसरा हमने बताया था यदि b² - 4ac लेस देन 0 यानी ऋणात्मक आ जाए, इसका मान क्या आ जाए? ऋणात्मक आ जाए, तो कोई मूल वास्तविक नहीं होता, ठीक है। तो कोई मूल वास्तविक नहीं होता है। ये हमने 3 स्थिति बताई थी। मूलों की प्रकृति में हमने 3 केस बताया था। अगर ऐसा है तो यदि ग्रेटर देन धनात्मक मान आता है इसका तो मूल वास्तविक और भिन्न यानी असमान होगा। यदि इसका मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान। यदि इसका मान लेस देन 0 यानी ऋणात्मक आता है तो मूल वास्तविक नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये दिया है 2x² - 3x + 5 बराबर 0। इसको समीकरण 1 लिखेंगे। फिर ax² + bx + c बराबर 0 नंबर 2। अब इसको क्या करेंगे? आपस में तुलना कर देंगे। इसका क्या करेंगे? आपस में तुलना करेंगे। तो लिखेंगे यहां तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे। अब x² का गुणांक a है, यहाँ पे कितना? 2, तो ये बराबर कितना हो गया? 2। यहाँ x का गुणांक b है, यहाँ पे कितना है? x का गुणांक -3 है। यहाँ पे अचर पद c है, यहाँ पे कितना है? 5। अब हम क्या निकालेंगे? विविक्त कर। मूलों क्या हमने क्या कहा था? विविक्त कर को ही निश्चित करता है कि समीकरण के मूल होंगे कि नहीं होंगे, वास्तविक होगा, समान होगा कि वास्तविक होगा, असमान होगा। तो लिखेंगे विविक्त कर। इसलिए d बराबर b² - 4ac। तो b कितना है? -3 का स्क्वायर -4 गुणे 2 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा? 3 × 9 और -4 × 8 × 5 = 40। तो कितना आ जाएगा? -31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -31। तो ये क्या आ गया? लेस देन 0 आ गया कि नहीं? ये क्या आ गया? लेस देन 0। इसका मतलब क्या है? लिखेंगे चूंकि b² - 4ac लेस देन 0 ऋणात्मक आ गया तो स्थिति कौन सी आ गई? तीसरी वाली। तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। कोई वास्तविक मूल नहीं है यानी मूलों का अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे ये कोई वास्तविक मूल नहीं, इसका मतलब क्या? मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब दूसरा दिया है, दूसरा समीकरण दिया 3x²
-4√3x+4 बराबर 0, ये दिया है। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, समीकरण 1 लिखेंगे इसको, और फिर ax² + bx + c बराबर 0, नंबर 2। अब दोनों की तुलना कर देंगे। तुलना करने पर तुलना करेंगे तो x² का गुणांक a है, यहाँ पे कितना 3, यहाँ x का गुणांक b है, यहाँ पे x का गुणांक कितना -4√3, यहाँ चरपद c है, यहाँ पे कितना है 4। तो अब हम क्या निकालेंगे, विविक्त कर। इसलिए विविक्त कर d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो b कितना है, -4√3 का स्क्वायर -4 गुणे a यानी 3 गुणे c 4। तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और देखिए माइनस है स्क्वायर है तो क्या प्लस हो जाएगा, यानी 16 और √3 का स्क्वायर क्या 3 आएगा, तो 16 3 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर क्या 3, तो आ जाएगा 16 3 48। तो ये 48 माइनस 4 3 12, 12 चौक 48, दोनों में क्या आ गया 48 आ गया। ठीक है, दोनों में 48 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 48 और 48 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 0, 48 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 0 बराबर 0 आ गया। ठीक है, अतः दिए गए समीकरण, एक लाइन लिखेंगे यहां पे, चूंकि b² - 4ac > 0 है, अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है यानी बराबर है। ठीक है, दिए गए समीकरण के मूल क्या, वास्तविक और समान। अब इसमें क्या करें, यदि मूलों का अस्तित्व तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ तो मूलों का अस्तित्व ही नहीं था, यहाँ पे क्या मूलों का कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं था, इसलिए यहाँ पे नहीं निकाला गया। अब यहाँ पे अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है ना, यहाँ पे क्या है, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और समान है यानी मूलों का अस्तित्व है, तो इसको हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया, अतः मूल, इसके लिए हमने क्या बताया, श्रीधराचार्य फार्मूला, x बराबर -b ± √b² - 4ac अपान में 2e, यही तो बताया गया है। अब यहाँ पे -b का मान कितना आया था, b का मान -4√3 आया है, प्लस माइनस, और b² का मान कितना आया था, b² का मान 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसके स्थान पे 0 लिख देंगे। ठीक है, बट्टे में 2 गुणे a कितना है 3, तो इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस का गुणा क्या प्लस होता है, 4√3 हो जाएगा, और 2 गुणे 3, तो ये कटेगा 2 1 कम 2, 2 3 6, नहीं 2 दूना 4, सॉरी ये 2 दूनी 4 हो गया, तो कितना हो गया ये हो जाएगा 2√3 बटे में 3। ठीक है, 2√3 बटे में 3 आ गया। तो इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 2√3 बटे 3, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, और √3 का गुणा क्या 3 आ जाएगा, बटे में 3 गुणे √3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 बटे √3 आ गया, 2 बटे √3। अतः दिए गए समीकरण के अभीष्ट मूल x बराबर क्या है 2 बटे √3 कामा 2 बटे √3, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि मूल क्या वास्तविक और समान है, बराबर है, तो इसलिए क्या दो मूल इस तरीके लिखेंगे बराबर। ठीक है, अब इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं।
दो पार्ट हो गया। अब तीसरा तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा पार्ट दिया है 2x² - 6x + 3 = 0। ये तो इसको हम समीकरण 1 कहेंगे। और फिर ax² + bx + c = 0 नंबर 2। अब 1 और 2 की क्या कर देंगे, तुलना लिखेंगे। तुलना करने पर कितना आएगा, x² का गुणांक a है, यहाँ पे कितना 2, यहाँ x का गुणांक b है, यहाँ पे कितना -6, यहाँ पे अचर पद c है, यहाँ पे अचर पद कितना 3। तो इसलिए विविक्त कर d बराबर फार्मूला क्या है, b² - 4ac। तो b कितना -6 का स्क्वायर -4 × 2 × 3 तो कितना आ जाएगा 36। और ये 4 दूनी 8, 8 3 24। तो कितना है, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 3 में से 2 गया 1, कितना आ गया 12। अब ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो लिखेंगे चूंकि b² - 4ac ग्रेटर देन 0, अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, मूल कैसे, वास्तविक और असमान कहिए या कहिए मूल जो है वास्तविक और भिन्न होंगे। तो अब इसके मूल निकालेंगे। मूल निकालने के लिए क्या, अतः मूल के लिए फार्मूला क्या है, x बराबर -b ± √b² - 4ac < 2a। तो x बराबर -b कितना है, b है -6। ठीक है, यहाँ पे -6 लिखेंगे, प्लस माइनस √b²। b² ये मान कितना आया है, b² - 4ac बराबर कितना है 12। देखिए b² - 4ac का मान कितना 12। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, √12 बटे में 2 × a। ये कितना है, a का मान है 2। तो यहाँ पे देखिए माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 6 और प्लस माइनस √ ये देखिए इसको 12 का गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 3 यानी 2 दूनी 4, 4 3 12। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 और बटे में 4। यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, पेयर बना के 2 निकल जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 √3। तो देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन होगा तो 3 प्लस माइनस √3 बचा और बटे में 4। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके मूल आ गए तो इनको लिख दीजिए। तो यहां लिखेंगे पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो x का मान कितना आएगा 3 प्लस √3 बटे 2, ये तो ये आ गया। और फिर निगेटिव चिन्ह लेने पर क्या आएगा, x बराबर आएगा 3 माइनस √3 बटे 2। एक बार प्लस एक बार माइनस, इसको लिया गया तो ये आ गए इसके मूल। ठीक है, तो ये इसका क्या है आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है
निम्न द्विघात समीकरण निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। उसके दो बराबर मूल हों। पहला दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 और दूसरा दिया है 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 बराबर 0। ये दूसरा दिया, ठीक है। 3x² माइनस 4√3 2x² प्लस kx प्लस 3 ये पहला दिया। दूसरा दिया है, ये नहीं है, कि x और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 ये दिया दूसरा। ये k है इंटू x है, x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 दिया। अब इसको सॉल्व करना, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला हमारा दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ये समीकरण नंबर हो गया 1, समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके दो मूल क्या हो, बराबर हो। उसके दो बराबर मूल हो, क्या है, उसके दो बराबर मूल हो। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके दो k का ऐसा मान निकालना है कि उसमें क्या है कि दो मूल बराबर है। तो दो मूल बराबर वाला केस हमने बताया था कि यदि b² माइनस 4ac बराबर क्या हो, 0 हो, तो उसके मूल क्या होते, बराबर होते हैं। तो वो कंडीशन यहाँ ये क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि उसके दो मूल क्या बराबर हैं। तो इसलिए हम कंडीशन वही दूसरा वाला लगाएंगे, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो पहले तो इसको तुलना कर लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। नंबर 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो x² का गुणांक कितना आएगा, 2, और यहाँ f का गुणांक b है तो यहाँ पे क्या है, k, और यहाँ चरपद c है, यहाँ पे कितना है, 3। तो इसलिए लिखेंगे विविक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac। तो b कितना है, k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a कितना, 2 गुणे c कितना आ गया, k² माइनस 4 दूना 8 तिरिक 24 कितना आ गया, k² माइनस 24। तो लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण के दो बराबर मूल हैं, क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण के दो बराबर मूल हैं, इसलिए b² माइनस 4ac बराबर क्या, 0 के बराबर होगा। तो इसका मान कितना है, k² माइनस 24 आया है, ठीक है, बराबर 0। तो k² बराबर कितना हो जाएगा, 24 के। तो k बराबर क्या होता है, √24 हो जाएगा। k बराबर कितना हो जाएगा, √24। अब इसका मान निकालना है तो क्या कितना आएगा, k बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √, इसका गुणनखंड कितना होगा, 8 तिरिक 24, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3।
तो पेयर बन गया इसका 2, 2 गुणे 2 तो निकल जाएगा ये बाहर, प्लस माइनस 2, और अंदर में क्या रहेगा 2 गुणे 3, ये तो बाहर निकल गया पेयर बना के, ये बचा 2 गुणे 3 तो कितना आ गया 6। तो के का मान कितना आ गया, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 आ गया, यही के का मान आया। ठीक है, तो ये क्या है, आंसर है। ऐसे दूसरा पार्ट हमें सॉल्व करना है। दूसरा लिख लेंगे इसको, पहले तो अंदर गुणा करेंगे इसको, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 बराबर प्लस 6 बराबर 0 दिया है। इसको हल करेंगे, अंदर गुणा करेंगे के से, के एक्स से करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब दोनों की क्या कर देंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर, तुलना करिए समीकरण 1 2 की, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, यहाँ पे कितना के, यहाँ पे एक्स का गुणांक बी है, यहाँ पे कितना है माइनस 2k, कितना है 2k, यहाँ अचर पर सी है और यहाँ पे कितना 6 है। इसलिए विविक्त कर डी बराबर फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब यहाँ पे b का मान कितना माइनस 2k है का स्क्वायर माइनस 4a, कितना है k और c कितना है 6, तो कितना हो जाएगा ये 4k का स्क्वायर आएगा माइनस 4 6 24 k आ जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण के 2 बराबर मूल हैं, तो 2 बराबर मूल वाला हमें केस क्या बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके होगा, 0 के। तो इसमें क्वेश्चन में कहा हुआ था कि उसके 2 बराबर मूल हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा। फिर लिखेंगे इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। इस कंडीशन पर ही इसके 2 मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आया है 4k स्क्वायर माइनस 24k, ये आ गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। तो यहाँ से कॉमन क्या होगा, 4 को कॉमन कर लो, तो k 4 को कॉमन करिए 4k और यहाँ पे k माइनस 4 6 24 बराबर 0। तो यहाँ से तो k का क्या आ जाएगा, k इंटू के माइनस 6 और ये 0/4 तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। शून्य में 4 से भाग करेंगे तो क्या शून्य आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे शून्य। ठीक है, तो ये यहाँ से एक तो आया k बराबर 0 और दूसरा k माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से k बराबर 6 आ जाएगा, k बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से आपको चेक करना कि कौन सा आंसर होगा, k बराबर 0 होगा कि k बराबर माइनस 6 होगा। तो k का मान हम यहाँ रखेंगे तो देखिए ये संतुष्ट नहीं करेगा समीकरण को। अगर हम k का मान यहाँ रखें तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ +6, यहाँ +6 और इधर 0 है तो संतुष्ट नहीं हो रहा। ठीक है, और अगर इसको रखते हैं 6 k का मान 0 हो जाएगा, तो देखिए ये समीकरण ही द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। क्यों, k का मान अगर यहाँ 0 रखते हैं तो ये क्या समीकरण ही नहीं बनेगा। इसका मतलब इस k का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि k का मान 0 रखने पे क्या समीकरण, द्विघात समीकरण ही नहीं बनेगा। तो ये इसको छोड़ देंगे तो अभीष्ट मान हमारा k बराबर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो अतः लिखेंगे, अतः अभीष्ट मान k बराबर 6। ठीक है, ये होगा क्योंकि k का मान 0 रखने पे क्या है, ये द्विघात समीकरण ही नहीं बनेगा, हमारा दो घात समीकरण बनना चाहिए। तो उसको छोड़ देंगे, k बराबर 6 यही आंसर होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए। ठीक है, कि और हम और किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, कंटिन्यू आपको तो मिलता रहेगा। ठीक है, और एग्जाम में ये मूलों की प्रकृति वाला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए, और यहाँ के जितने क्वेश्चन
एनसीईआरटी बुक हो या और कोई बुक है, उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो शेष जो बचा है ये नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।